कहते हैं और ये आउटर पोर्शन ऑफ रॉक्स में पाया जाता है। जो रॉक्स का आउटर पोर्शन है इसमें एल्युमिनियम पाया जाता है। ये तो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट थे ग्रुप थर्ड ए के। जो लेटर है गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ये जो हैं ये हमें उस तरह से एक्सेस फॉर्म में नहीं मिलते। दे आर ऑब्टेन एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ मेटल। जब अच्छा जी इसको चेक करें। पेपर है जैसे गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। तो गैलियम, इंडियम और थैलियम जो हैं वो कम अमाउंट में पाए जाते हैं और ये हमें मिलते कैसे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ मेटल्स। अच्छा माइक म्यूट है, म्यूट है। तो ये जो है ये गैलियम, इंडियम बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी सर, आप माइक म्यूट है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ग्रुप थर्ड ए के एलिमेंट और उनकी ऑकरेंस। हमने फर्स्ट बोरान की ऑकरेंस को देखा कि जो बोरान है वो ट्रेस अमाउंट में पाया जा रहा है और वो मोस्टली ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीबोरेट आयन। और इसके अलावा हमने देखा कि ये पाया जाता है साल्ट्स ऑफ पॉलीबोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड क्या होते हैं, ये इसका फार्मूला H3BO3 है और ये हम आफ्टर बोरैक्स इसको डिस्कस करेंगे। जो सेकंड मेंबर था हमारा वो था एल्युमिनियम। तो मैंने आप लोगों को बताया कि एल्युमिनियम जो होता है वो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है एस्क्रेस्ट में। जो फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो सिलिकॉन है, ग्रुप 4 का सेकंड मेंबर है, और थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो एल्युमिनियम है। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया कि एल्युमिनियम जो होता है ये आउटर पोर्शन ऑफ रॉक्स में प्रेजेंट होता है और ये कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और कौन सी कंबाइंड फॉर्म होती है? साल्ट्स ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट। या रिश्वा आप करेंगे इसको। तो ये जो एल्युमिनियम है ये एल्यूमिनो सिलिकेट्स की फॉर्म में पाया जाता है। एल्यूमिनो सिलिकेट्स जो होते हैं वो SiO3 की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ तक तो जो बोरान और एल्यूमिनियम का इंट्रोडक्शन था। देन हम देखते हैं गैलियम, इंडियम और थैलियम को। तो वो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है वो ये कम अमाउंट में पाए जाते हैं और ये हमें मिलते कैसे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ मेटल। कि जब हम मेटल की प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, आप लोगों ने 10th में भी देखा था मेटल की जो प्यूरिफिकेशन है उसके दौरान एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो हमें ये गैलियम, इंडियम और थैलियम हमें हासिल होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो मिनरल हैं एल्युमिनियम के, तो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, तो इसके जो मिनरल हैं वो भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा मिनरल हैं। उनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। आप के सामने जो एक टेबल है मिनरल ऑफ एल्युमिनियम। मिनरल्स ऑफ एल्युमिनियम आपके सामने एक टेबल है पूरा, और उसमें आप देखेंगे कि विद फार्मूला वो सारे के सारे मिनरल डिस्कस की गई है।
तो इसमें जो हमारे पास जो फर्स्ट इसमें आ रहा है वो है मिनरल एल्युमिनियम में फेल्डस्पार, उसके बाद माइका है, उसके बाद काओलिन है, कोरंडम है, एमरलैंड है, गिब्साइट है, बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है और डायस्पोर है। और इनके फार्मूलाज टेबल में दिए गए हैं, सो आप लोगों ने यहाँ से इनको लर्न करना है और उनको याद भी करना है। अब जो हम आते हैं वो बड़ा इम्पॉर्टेंट जो एक इसका पार्ट है लॉन्ग वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो हम देखेंगे कि ये पेक्यूलर बिहेवियर है बोरान का। ऑफ बोरान फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो पेक्यूलर बिहेवियर होता है ये होता क्या है। तो ये आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए कि मेन ग्रुप जितने भी हैं उनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स से कुछ डिफर होती हैं। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी मेन ग्रुप शो सम deviation in properties from rest of the elements. This behavior is called peculiar behavior. कि जो फर्स्ट मेंबर हैं मेन ग्रुप्स के वो डिफर कर रहे होते हैं प्रॉपर्टीज में फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, इस बिहेवियर को हम कहते हैं पेक्यूलर बिहेवियर। तो सो हम जैसे थर्ड जो ग्रुप है इसका फर्स्ट मेंबर है बोरान, तो बोरान की हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसकी डिफर है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। तो सो हम इनको वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहला जो डेविएशन आ रहा है वो है नॉन मेटल। ये मैंने आप लोगों को बताया कि थर्ड ग्रुप में बोरान इज ओनली एलिमेंट विच इज नॉन मेटल, जो बाकी हैं वो मेटल है। सो बोरान जो है ये इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी में डेविएशन आ रही है कि बोरान नॉन मेटल है, जबकि बाकी क्या हैं वो मेटल्स हैं। दूसरी लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। Boron is only non-metal which has less than 4 electron in valence shell. It means कि ये वो वाइड नॉन मेटल है जिसके वैलेंस शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाकी जितनी भी नॉन मेटल हैं उनके वैलेंस शेल में या तो 4 होंगे या 4 से ज़्यादा होंगे। क्यों? ये आप लोग अगर पीरियोडिक टेबल को देखें तो लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल के वो मेटल्स हैं, जब राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं। तो जब हम थर्ड ग्रुप के बाद जाते हैं तो फिर जाके नॉन मेटल शुरू हो रही होती हैं। तो ये थर्ड ग्रुप में है। थर्ड ग्रुप में इसलिए है कि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इट मीन्स कि ये इसकी स्पेशलिटी है कि ये नॉन मेटल है जिसके वैलेंस शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इसकी सेकंड डेविएशन होती है आ रही है। थर्ड वन हम इसकी देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कैसे डेविएट कर रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट में ये डेविएट कर रहा है कि ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए यूज करता है। सो इट शो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड -3। ये +3 में भी पाया जा रहा है और -3 में भी पाया जा रहा है। ये इसकी डेविएशन है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर। दूसरी जो इसकी बहुत स्पेशलिटी है और आई थिंक के जो जितने भी इनऑर्गेनिक के एलिमेंट ये जो आ रहे हैं इनमें इसकी जो बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है वो जो प्रॉपर्टी है वो है नंबर 4 फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल कंपाउंड। अब बोरान जो है ये ग्रुप 4 जो है इस थर्ड जो है इसमें बाई एलिमेंट है
जो कि एडिशनल कंपाउंड बनाता है, और ये इसकी एक बहुत स्पेशल केमिस्ट्री है। अब ये एडिशनल कंपाउंड कैसे बनाता है, ये आप इसको थोड़ा सा देखेंगे कि ये एडिशनल कंपाउंड क्या होते हैं। तो बोरान का एक एडिशनल कंपाउंड है, ये आपकी बुक पे तो नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए, उसको कहते हैं डाइबोरेन। डाइबोरेन, और ये बन कैसे रहा है ये आप देखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। ये डाइबोरेन में के दो बोरान हैं और ये हाइड्रोजन के साथ एडिशनल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ये एक एडिशनल कंपाउंड है, जो इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये एडिशनल कंपाउंड बना रहा है, और इसको कहते हैं डाइबोरेन। अब ये देखें सेंटर से डिस्कनेक्ट है और ये साइड से हाइड्रोजन के साथ ये जुड़े हुए हैं, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, जबकि बाकी मेंबर ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते। और लास्ट वन जो इसकी प्रॉपर्टी जो डेविएशन है वो है कि रिस्ट्रिक्शन टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। नंबर 5, restriction to form ionic compound कि बोरान does not form stable ionic compound with sulfate and nitrates and other ions। अब why बोरान does not form stable ionic compound, ये क्यों डिस्टिंक्ट करता है कि ionic compound नहीं बनाता? तो इसका छोटा सा रीजन है कि because its cation is not very stable, कि बोरान का जो कैटायन होता है B+3 it is not stable। जब ये स्टेबल नहीं है